दुनिया अंतरिक्ष में एक बार फिर से हिंदुस्तान का दम देखने को तैयार है। इसरो जल्द ही चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कर सकता है और इस मिशन के लिए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। पिछली कमियों से सबक लेते हुए भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 मिशन में जी जान से जुटे हुए हैं। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की एक और उड़ान। हिंद का दम देखेगी दुनिया। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तैयारी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। भारतीय वैज्ञानिक एक बार फिर अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान भरने को रेडी हैं। दुनिया की निगाहें एक बार फिर भारत पर टकटकी लगा रही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक बार फिर ब्रह्मांड के राज खोलने जा रहा है। मिशन चंद्रयान 2 की नाकामयाबी को पीछे छोड़ते हुए इसरो जल्द ही अब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कर सकता है। इसकी जानकारी खुद इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान ने दी है। इसरो जल्द चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है और इस मिशन के जरिए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का ही इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये किफायती होगा। सिवान बेहद कॉन्फिडेंट हैं कि मिशन चंद्रयान 3 हर हाल में सफल होगा। पिछली कमियों से सबक लेते हुए भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 मिशन में जी जान से जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 के लिए काम तेजी से चल रहा है। जल्द ही इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो को तमिलनाडु में जगह भी मिल चुकी है। इस जमीन पर चंद्रयान 3 के लिए लॉन्च पैड बनाया जाएगा। I'm very happy that the central government has approved for this one, and also I'm very happy that our state government, Tamil Nadu government, has taken so much keen to make this project to come, and they are taking a lot of effort to acquire the land, and the land is coming continuously, and very soon we'll be able to establish launch pad there. करीब 2.5 साल पहले मून मिशन के दौरान इसरो का स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह से टकरा गया था, जिसके बाद यह मिशन फेल करार दे दिया गया था। इससे पहले अंतरिक्ष विभाग ने लोकसभा में मून मिशन में देरी से जुड़े सवालों के जवाब में एक टाइमलाइन जारी की थी। अंतरिक्ष विभाग ने लिखित जवाब में कहा था कि चंद्रयान 2 मिशन से मिली सीख और वैश्विक विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर चंद्रयान 3 पर काम जारी है। विभाग ने यह भी कहा था कि उसने जरूरी टेस्ट पूरे कर लिए हैं और चंद्रयान 3 का लॉन्च अगस्त 2022 तक होने की पूरी उम्मीद है। चंद्रयान 3 मिशन को पहले 2021 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसमें काफी देरी हुई। लेकिन इस दौरान इसरो ने अपनी रणनीति पर काम किया ताकि कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर प्रबंधन किया जा सके। महामारी भारतीय वैज्ञानिकों को रॉकेट लॉन्च करने का एक नया तरीका दे गई, जिसे अब हर मिशन में लागू किया जाएगा। चंद्रयान 2 अभियान के तहत भारत का पहले रोवर प्रज्ञान भेजा गया था, लेकिन वो सफलतापूर्वक नहीं उतर सका। लेकिन उस बुरे सपने से उबरने के लिए इसरो अब चंद्रयान 3 की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 2 के बाद अब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर भेजा जाएगा, जिसमें केवल लैंडर और रोवर ही होंगे, कोई ऑर्बिटर नहीं होगा। ऑर्बिटर की भूमिका चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ही निभाएगा। चंद्रयान 2 अभियान के तहत इसरो ने चंद्रमा के लिए एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर एक साथ भेजा था। इसमें ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में पहुंचाने के बाद ही विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर को लेकर चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ा। लेकिन अंतिम समय में लैंडर का कंट्रोल रूम से उसका कनेक्शन टूट गया। इस तरह एक बड़ी सफलता हासिल करने का मौका इसरो के हाथ से छूट गया। लेकिन हिंदुस्तान के वैज्ञानिक अब पूरी तरह से तैयार हैं और मिशन चंद्रयान 3 को कामयाब बनाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। 2, 1, boost ignition.
for 3 days to 1 week time frame and safely come back and land on the earth. इसी साल मार्च के महीने में गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों ने रूस में अपनी ट्रेनिंग पूरी की है। इन्हें राजधानी मॉस्को के नजदीक जियोज्नी शहर में स्थित रूसी स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में एस्ट्रोनॉट्स बनने का प्रशिक्षण दिया गया और इन्हें गगननॉट्स कहा जा रहा है। गैंग्रीन कॉस्मोनॉट्स ट्रेनिंग सेंटर में भारतीय वायुसेना के पायलटों की ये ट्रेनिंग पूरी हुई है। भारतीय एयरफोर्स अधिकारियों को गगननॉट्स बनाने के लिए इसरो और रूस के ग्लव कॉस्मोस के बीच जून 2019 में एक समझौता हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के खाने का मेन्यू भी सामने आया है। इसमें एग रोल, वेज रोल, इडली, मूंग दाल हलवा और वेज पुलाव शामिल है। यह खाना मैसूर स्थित डिफेंस फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट के जरिए तैयार किया जा रहा है। अंतरिक्ष में खाना गर्म करने के लिए ओवन की व्यवस्था भी DRDO की ओर से की जा रही है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पानी और जूस के साथ साथ लिक्विड फूड की भी व्यवस्था की जा रही है। तो अब बस तैयारियां हैं इस मिशन के शुरू होने की, जिसके बाद भारत अंतरिक्ष में एक और कीर्तिमान हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और यहाँ पर रुक एक छोटे से